बेटा इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और इससे पहले की क्लास में हमने व्याकरण का अध्याय 18 वाच्य के विषय में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 19 अविकारी या फिर अव्यय। अविकारी या फिर अव्यय एक ही होता है। अविकारी को अव्यय भी कह सकते हैं और अव्यय को अविकारी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अविकारी की परिभाषा और अविकारी के कितने भेद होते हैं और उसमें उनके भेद में एक भेद है क्रिया विशेषण, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अविकारी की परिभाषा, उसके भेद और उदाहरण। तो अविकारी नाम से ही पता चल रहा है कि अविकारी का अर्थ, अविकारी क्या होता है? जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो अविकारी का अर्थ होता है जिसमें विकार उत्पन्न न हो, अर्थात परिवर्तन, उस वाक्य में लिंग वचन के आधार पर कोई परिवर्तन न हो, इसे अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, अव्यय का अर्थ होता है जहां कोई, जिसका शाब्दिक, अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है व्यय, यानी कि जिसमें कोई खर्च न हो। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं कि अविकारी के कितने भेद होते हैं। तो अविकारी के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अविकारी की परिभाषा हुई जिसमें कोई विकार उत्पन्न, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जिस वाक्य में किसी प्रकार का लिंग वचन के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, और अविकारी के भेद हैं। सबसे पहला जो भेद है वो है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक और पांचवा है निपात। ठीक है, तो ये होते हैं इसके भेद। अब हम इन्हीं में से क्रिया विशेषण के विषय में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ क्रिया विशेषण पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सभी टॉपिक अलग अलग मिलेंगे आपको। जैसे अविकारी का टॉपिक है, अविकारी में 5 भेद दे दिए और 5 भेद में से सभी भेदों का अलग अलग बुक वर्क मिलेगा, अलग अलग उसके प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसे अविकारी के 5 भेद, पहले क्रिया विशेषण है तो आपको क्रिया विशेषण का ही बुक वर्क फिल करना है। ठीक है, उसके बाद संबंध बोधक है, फिर समुच्चय बोधक, तो सभी का अलग अलग अध्याय है, ये सभी अलग अलग है पर है अविकारी में ही। आप अपनी नोटबुक में तब डाल लें तो अविकारी डाल करके और सभी फिर सिर्फ चैप्टर अध्याय 19 ही डाल लें और उसके नीचे उसका सब टॉपिक बना दें कि उसमें क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक के सब टॉपिक बना दें इसी का। ठीक है, तो हम क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो क्रिया विशेषण की परिभाषा कि जिस अविकारी शब्द के माध्यम से क्रिया की विशेषता बताई जाती है। अब अविकारी शब्द के माध्यम से क्रिया की विशेषता, यानी कि क्रिया की विशेषता का बोध हो, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसके जो भेद हैं उनके अनुसार हम समझ पाएंगे कि उनके कौन कौन से वो भेद हैं और कौन से इसमें क्रिया के वो क्रिया विशेषण वाले जो शब्द हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें, तो हम ले लेंगे क्रिया विशेषण। ठीक है, तो पहला जो हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, तो उसकी परिभाषा हमने देख ली है क्रिया विशेषण की। अब क्रिया विशेषण के भेद। ठीक है, तो क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। ठीक है, अब 4 भेद कौन से होते हैं वो देखिए इसमें। ठीक है, 4 भेद में है, सबसे पहला हम ले सकते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है हमारा स्थानवाचक, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और 4th है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देखो इसमें एक प्रश्न बनता है, एक प्रश्न है कि ये इसमें हम कैसे पता लगा सकते हैं कि क्रिया विशेषण में क्या बताया जाता है कि जो क्रिया है वो कब हुई है, कहाँ हुई है
कैसे हुई है और कितनी हुई है। इसमें 4 बनते हैं कि क्रिया है कब, कहाँ, कैसे और कितनी। ठीक है, ये है 4 क्रिया विशेषण में कि क्रिया है, क्रिया विशेषण में यही है उसकी विशेषता में कि क्रिया है वो कब हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई है और कितनी हुई है। तो हम कब हुई है काल में ले लेंगे। भाई हम सुबह पढ़ रहे हैं, शाम को किया हमने काम, ये काम अब किया है, कब किया है वो काम, हमें इसका उत्तर मिलता है कालवाचक में। तो इसी कालवाचक जो क्रिया विशेषण है वो हमें क्या बताता है कि क्रिया है वो कब हुई है। ठीक है, जैसे मोहन सुबह 5 बजे उठता है, तो मोहन सुबह कितने बजे उठता है, 5 बजे। तो यहाँ जो ये उदाहरण है वो किस में चला जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण में चला जाएगा। काल का मतलब समय। ठीक है, तो यानी कि हमें ये समय के बारे में दर्शाता है। इस क्रिया विशेषण में हमें समय, जैसे मैंने एक उदाहरण दे दिया कि राम 5 बजे उठता है, 5 बजे उठता है। जैसे उदाहरण ज्यादा उसमें दिए हुए हैं, उदाहरण आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। तो कितने बजे उठा है, 5 बजे। तो ये कितना क्या दर्शा रहा है, हमें समय दर्शा रहा है, समय का की ओर इनकी संकेत कर रहा है। तो इसमें समय यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण, इस तरह के जो उदाहरण होंगे वो कालवाचक क्रिया विशेषण के होंगे। ठीक है, अगला है हमारा स्थानवाचक। स्थान का मतलब देखो जगह, किसी भी स्थान की ओर इशारा करना। ठीक है, कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से हमें जो क्रिया है वो कहाँ घटित हुई है, क्रिया है वो कहाँ हुई है। जैसे मोहन कमरे के में पढ़ रहा है, यानी कमरे के अंदर। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि मोहन कमरे में या मोहन छत पर, मोहन छत पर पढ़ रहा है। ठीक है, तो मोहन है वो कहाँ पढ़ रहा है, छत पर। तो यानी कि वो स्थान दर्शाया वहाँ। बच्चे कहाँ, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं। तो मैदान शब्द है वो स्थान को दर्शाया कि कहाँ खेल रहे हैं वो। ठीक है, कहाँ वाला हम ले लेंगे स्थानवाचक में। ठीक है, तो ये कहाँ यानी कि बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, कहाँ खेल रहा है, कहाँ पढ़ता है, कहाँ विद्यालय हो, हॉस्पिटल, किसी भी इस तरह से जो हमें स्थान दर्शाएगा वो हमारे सारे स्थानवाचक में आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में हम उदाहरण ले सकते हैं कि क्रिया है वो कितनी हुई है। ठीक है, यानी कि जैसे राम खाना खाता है, राम ने बहुत अधिक खाना खाया, अधिक कितना, कितना दर्शाया। ठीक है, मोहन बाजार से 2 किलो सेव लाया, तो यहाँ परिमाण को दर्शा दिया, कितने सेव लेके आया वहां से, वो परिमाण कितना, कितनी क्रिया में कितना वो हो गया, तो वहाँ परिमाण में दर्शाया जाता है वहां पे कि वो कितनी क्रिया है, तो वो कैसे किसने में माप तोल में वो कितना क्या लेके आया है, तो वहां वो चला जाता है हमारा परिमाणवाचक में। ठीक है, तो क्रिया है वो कितनी हुई है, उसमें हम किस में ले लेंगे, परिमाणवाचक। ठीक है, उसके बाद है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ होता है कि क्रिया है वो किस ढंग से हुई है, क्रिया है वो धीरे हुई है, जल्दी हुई है, तेज हुई है, कैसे हुई है, वो हमें सारा हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आता है। जैसे मोहन है वो धीरे धीरे चलता है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो तेज, तो क्रिया वहाँ कैसे हुई है, तेज हुई है, धीरे हुई है, वो सब सारे जिस तरह के जो उदाहरण होंगे वो सारे हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण में होंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। जो इसका एक पार्ट था वही हम लेंगे। अविकारी शब्द की परिभाषा पढ़ ली, उसके कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। उसमें क्रिया विशेषण का जो पार्ट है वो हमने पढ़ लिया है। तो ठीक है, तो आज हमारा जो ये अविकारी शब्द का जो क्रिया विशेषण वाला जो भाग था वो पूरा हो चुका है। ठीक है, तो इसका अलग अलग है, सभी अध्याय अलग अलग हैं। तो हम क्रिया विशेषण का जो बुक वर्क है यानी पुस्तिका कार्य और प्रश्न उत्तर आप SDSS ऐपर से देकर पूरा करें बेटा। ठीक है, अच्छे से वीडियो को देखें और अपना जो उदाहरण है जो बुक में है उसको अच्छे से रिवाइज करें। धन्यवाद।